हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आपने इस सेशन में हम लोग नंबर ऑफ जीरोस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने नंबर ऑफ जीरोस स्टार्ट किया था। फैक्टोरियल्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको खत्म करने के बाद हम लोगों ने फिर नंबर ऑफ जीरोस स्टार्ट करा था। उसी के बेसिस पर हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने हैं। उन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं जरा, ठीक है। सबसे पहले ये सेशन इन सभी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट जेट आईएफटी स्नैप एनमेट सीमेट सीटी आईपीमेट क्लैट कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम्स एंड ऑल एप्टीट्यूड एग्जाम्स, ठीक है। सेकंड थिंग इज, अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एमबीए पाठशाला उसको ज्वाइन नहीं करा तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना। और स्टार्ट करता है आज का सेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं कवर करा चुका हूँ आईजीपी वाले, तो ठीक है। ये भी मैंने कवर करा दिया है, ये भी करा दिया था, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है आज की क्लास में। हम लोगों ने फैक्टोरियल वाले केस में नंबर ऑफ जीरोस को निकालने के लिए सीखा था कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टोरियल 100, एट द एंड ऑफ द product of factorial 1000, at the end of the product of factorial 1000। factorial 1000 के एंड में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे factorial 1000 को, तो इसके एंड में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। सो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका हमारे पास ये है कि हम लोग 1000 में पावर ऑफ 5 देखें कि factorial 1000 में हाईएस्ट पावर ऑफ 5 कितना होगा। 0 is totally dependent on the power of 2 and power of 5। अब डेफिनेटली अगर ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है तो हमें इसमें पावर ऑफ 2 देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर ऑफ 2 डेफिनेटली बड़ा होगा पावर ऑफ 5 से, ठीक है। मतलब फैक्टोरियल 1000 में जो हमारे पास 2 की पावर्स आएंगी ना, 2 की पावर्स जो आएंगी वो डेफिनेटली 5 की पावर से क्या होंगी, बहुत ही ज्यादा होंगी, ठीक है। मतलब ज्यादा नंबर्स होंगे उनके। तो आपको नीड नहीं है कि आप 2 की पावर्स को कैलकुलेट करो, आपको सिर्फ करना क्या है, 5 की हाईएस्ट पावर को देखना है कि 5 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी। आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। चलो देखते हैं जरा बच्चे, इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल 1000 में 5 की हाईएस्ट पावर निकालना है, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर 200 आएगा, फिर 200 को आप लोग 5 से करोगे तो 40 आएगा, 40 को अगर आप 5 से करोगे तो 8 आएगा, 8 को अगर आप 5 से करोगे तो 1 आएगा। इन सबको ऐड करने में आप लोग एक्सपर्ट हैं। 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, इट विल बिकम्स कितना, 240 प्लस 8 प्लस 1, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 249 बन जाएगा। तो इट मींस फैक्टोरियल 1000 में जो 5 की हाईएस्ट पावर है वो 249 है। फैक्टोरियल 1000 में जो 5 की हाईएस्ट पावर है वो 249 है। इट मींस हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 249 होंगे। आप लोग बोलोगे सर आपने तो 2 की पावर निकाली भी नहीं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 1000 में जो 2 की पावर होंगी ना, वो डेफिनेटली 249 से ज्यादा होंगी, वो डेफिनेटली 249 से ज्यादा होंगी। मतलब वो 800 900 के समथिंग होंगी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो, ठीक है। तो उनको निकालने की जरूरत नहीं है। 2 तो हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बट 5 सिर्फ हमारे पास 249 अवेलेबल है। तो जो जो कम अवेलेबल है वही हमारे पास आंसर होता है, ठीक है। मैंने बताया भी था, ये ढक्कन है, ये बोतल है, तो पैक्ड बोतल कितनी बन पाएंगी, 249। जो एक्स्ट्रा ढक्कन उनको आप यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 249 नंबर ऑफ जीरोस होंगे जब हम फैक्टोरियल 1000 को सॉल्व करेंगे उसके एंड में, ठीक है। चलिए एक बार जरा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। अब ये नंबर ऑफ जीरोस के मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके बेसिस पर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट के एंड में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये मुझसे पूछा जा रहा है। जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हो तो यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5। यहां से मुझे ना तो 2 मिलने वाला ना 5 मिलने वाला, यहां से मुझे ना तो 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। 175 को हम लोग क्या बोलते हैं, 25 इंटू 7 बोलते हैं। तो यहां से मुझे कितना मिलेगा, 5 टू द पावर 2 मिलेगा, ठीक है। यहां से मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो इसलिए मैंने इसको लिखा भी नहीं है। 180 में मुझे 5 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा। 180 में मुझे 5 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, दिस इज 45 इंटू 4, दिस इज 45 इंटू 4। तो 45 इज 9 इंटू 5, तो मुझे 5 का पावर 1 यहां से मिलेगा और यहां से 2 टू द पावर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 180 से 180 को हम लोग 45 इंटू 4 बोलते हैं ना, 45 9 इंटू 5, 5 टू द पावर 1, 4 इज 2 टू द पावर 2। 12 में हम लोगों को क्या मिलेगा, 12 को हम लोग क्या बोलते हैं, 4 इंटू 3।
तो 4 इंटू 3, ये 3 तो हमारे काम का नहीं है। 4 में हमें कितना मिला, 2 टू द पावर 2 मिला। फिर आगे लिखा हुआ है 44, 44 इज नथिंग 11 इंटू 4, एंड 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 टू द पावर 2 बोलते हैं। ये बात भी आप लोगों को पता होगी, है ना। 4 इज 2 टू द पावर 2, है ना। 11 हमारे किसी काम का नहीं है। फिर आया हमारे पास 80, 80 हमारे पास क्या होता है बच्चे, 16 इंटू 5 होता है। 80 इज 16 इंटू 5, 16 में हमें 2 टू द पावर 4 मिलने वाला है, और हमें यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 5 टू द पावर 1 मिलने वाला है। इसके आगे लिखा हुआ है 66, 66 इज नथिंग 33 इंटू 2 होगा, तो यहाँ पे 33 तो हमारे किसी काम का नहीं है, और आगे मिलेगा हमें 2 टू द पावर 1। तो वी हैव टू कलेक्ट द पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5। पहले मैं पावर ऑफ 5 कलेक्ट करने वाला हूँ, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, ठीक है। 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, तो इट बिकम्स 5 टू द पावर 4। 2 टू द पावर तो हमारे पास यहाँ पर भी ज्यादा है, 2 टू द पावर 2 ये रहा, 2 ये रहा, 2 ये रहा, 4 ये रहा, 1 ये रहा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10 प्लस 11, 2 टू द पावर हमारे पास कितना है यहाँ पर, 11 है। तो जो कम होता है वही हमारा आंसर होता है। तो हमारे पास कम कितना है, 4 है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर कितने आएंगे, इसके एंड में 4 आएंगे नंबर ऑफ जीरोस। ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है, एंड विच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। टू वही है, ढक्कन बोतल कॉन्सेप्ट लगा लो, दीज आर ढक्कन्स एंड दीज आर बोटल्स। कंप्लीट पैक्ड बोटल्स कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी, बाकी की जो 7 एक्स्ट्रा ढक्कन है उनका कोई यूज नहीं है। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बार इसको देखो जरा ध्यान से। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने होते हैं, वी हैव टू फोकस ऑन द पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5। तो 1 ना तो 2 की पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना 5 की पावर के लिए। 71 प्राइम नंबर है, ना 2 आएगा ना 5 आएगा। 3 काम का नहीं है हमारे पास, ठीक है। 773 में ना तो 2 है ना 5 है, इसको भी उड़ा दो। 1024 इज 2 टू द पावर 10, ये 2 टू द पावर 10 होता है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 टू द पावर 2 मिला अपने को, 5 टू द पावर तो 2 मिला अपने को, और 1024 कितना होता है, 2 टू द पावर 10 होता है। तो जो कम होता है वही हमारा आंसर होता है। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे यहाँ से, हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे यहाँ से, 2 आ जाएंगे। मुझे लगता है ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है, यहाँ तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, ठीक है। तो वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5, ठीक है। 1 3 71 3 एंड 773 आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, ना तो इनमें 2 का पावर होता है ना 5 का पावर होता है। 5 टू द पावर 1 ये रहा, 5 टू द पावर 1 ये रहा, और 1024 इज 2 टू द पावर 10। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जरा, अब इसमें बताना है जरा, ये देखो क्या बोला जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहां पर देखना है, 12 से लेके 84 तक चले गए हम लोग, 12 से लेके 84 तक चले गए हम लोग, ठीक है। मतलब बेसिकली इसमें 1 से लेके 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ये 11 तक कुछ नहीं है यहाँ पर, बट इसके आगे वाले सारे नंबर्स हैं। 12 है, 13 है, 14 है, इंटू हमारे पास 84 तक है। ये सारे नंबर्स हैं, बट ये नहीं है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को इसको फैक्टोरियल की थोड़ा नजर से देखो, मतलब इसको और कोई नजर से देखने की जरूरत नहीं है। इसको देखो कि ये फैक्टोरियल 84 ही है, इस चीज की कमी है ना, तो अभी देखते हैं, इसको सोचेंगे बाद में, बट दिस इज कंप्लीट इज फैक्टोरियल 24। फैक्टोरियल 24 लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, जो मैंने लिखा है अभी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस में आपको पता होगा हमेशा छोटे नंबर का पावर ज्यादा होता है बड़े नंबर की पावर से। यहां पर जो हमारे पास 2 का पावर होगा ना, वो ज्यादा होगा 5 की पावर से। तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 को निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली पावर ऑफ 5 पर फोकस करें, सीधा के सीधा पावर ऑफ 5 निकालें। तो अगर मैं देखूं फैक्टोरियल 84 में, फैक्टोरियल 84 में 5 का पावर कितना होगा, इसको 5 से करो तो यहां पर 16 आएगा, इसको 5 से करो तो यहां पर 3 आएगा, आगे तो ये हो नहीं पाएगा। तो फैक्टोरियल 84 में अगर मैं देख पा रहा हूं तो 5 का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है मुझे, 19 दिखाई दे रहा है, बट दिस इज इन फैक्टोरियल 84। अब ये पूरा फैक्टोरियल 84 है, बट क्वेश्चन में ये वाला तो गिवन ही नहीं है ना, ये वाला पार्ट गिवन थोड़ा ही है। तो 1 से लेके 11 तक, 1 से लेके 11 तक यानी कि फैक्टोरियल 11 में 5 का हाईएस्ट पावर कितना होगा, फैक्टोरियल 11 में 5 का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा। तो इसमें यहां तक हमें 2 पावर मिलता है
और पूरे में हमें 19 पावर मिलता है, तो आगे हमें कितना पावर मिलता होगा? 17 मिलता होगा ना, क्योंकि 1 से लेके 84 तक अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5 का हाईएस्ट पावर 19 मिलेगा, बट 1 से लेके अगर आप 11 तक मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ आपको 5 का हाईएस्ट पावर 2 मिलेगा। तो यानी कि बचे हुए में कितना पावर्स मिलेगा? 17 मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इतने में हमारे पास 5 का हाईएस्ट पावर कितना है? इस इतने में हमारे पास 5 का हाईएस्ट पावर कितना है? 17 है। तो 2 का पावर जो होगा ना, क्योंकि हर एक इवन नंबर में 2 मिलने वाला है, तो 2 का पावर तो डेफिनेटली 17 से ज्यादा होगा। 2 का पावर तो डेफिनेटली 17 से ज्यादा होगा। तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ 2। 5 टू द पावर 17 है, 2 का पावर डेफिनेटली 17 से ज्यादा होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 17। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए हमारे पास? 17। वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी। ठीक है, तो फैक्टोरियल की तरह ट्रीट करा। 1 से लेके 11 तक में देख लिया 5 का हाईएस्ट पावर कितना होता है, जो कि 2 होता है। उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हमने टोटल में 19 में से 2 हटा दिया। तो यानी कि इस इतने में 5 टू द हाईएस्ट पावर 17 होगा। तो 2 का पावर तो डेफिनेटली 17 से ज्यादा होगा ही होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे 17 आ गए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया भी था, चलो देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट a into b into c into d till z। देयर आर 26 लेटर्स। 26 लेटर्स होते हैं, आपको पता होगा a to z, इसने सबको मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर इसने a को डिफाइन किया, a होता है 1 to the power 3, b होता है 2 to the power 4, c होता है 3 to the power 5, z होता है 26 to the power 28। ठीक है, a हमारे पास कितना है? a हमारे पास 1 to the power 3 है, b हमारे पास कितना है? 2 to the power 4, c हमारे पास कितना है? 3 to the power 5। यानी कि जो पावर है ना वो बेस से 2 ज्यादा है। a फर्स्ट लेटर है तो यहां पर 1 आया, बट पावर इससे 2 ज्यादा है, 1 + 2 3। b सेकंड लेटर है, 2 + 2 कितना होता है? 4। c थर्ड लेटर है, 3 + 2 कितना होता है? 5। तो यहां पे अगर मैं देखूं इस सेंस में मेरा z कितना बनेगा? 26 लेटर है, उसका पावर कितना आएगा? 28। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहां पर। हाँ भाई ये पैटर्न बनेगा, अपने को इतना समझ में आने लगा कि ये पैटर्न बनेगा। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, इसके प्रोडक्ट में अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी टिल z तक अगर मैं इसको करने लगा, तो इन सभी में नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा? इन सभी में नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस इज डिपेंडेंट ऑन द पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5। ये डायरेक्टली अगर आप देखो तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, 1 का पावर 3, 2 का पावर 4, 3 का पावर 5। तो डेफिनेटली यहां पर 2 का पावर तो हर एक इवन नंबर में होगा। अगर मैं d देखूंगा, d कितना होगा मेरे पास? 4 to the power 6। 2 का पावर मुझे यहां पर भी मिला, 2 का पावर मुझे यहां पर भी मिला। तो 2 का पावर तो हर एक नंबर को छोड़ के मिल रहा है। 2 का पावर डेफिनेटली 5 की पावर से ज्यादा होगा, हर एक इवन नंबर में 2 का पावर है। बट अगर मैं देखूं मुझे 5 का पावर कहां मिलेगा, तो 5 का पावर हमें मिलेगा e, जैसे e लेटर आएगा, e क्या होगा? 5 to the power 7 होगा। तो जैसे एक हमें मिलेगा यहां पर 5 to the power 7 मिलेगा, जो कि e में आएगा। ऐसे हमें 10 to the power 12 मिलेगा, ऐसे हमें 15 to the power 17 मिलेगा, ऐसे हमें 20 to the power 22 मिलेगा, ऐसे हमें 25 to the power 27 मिलेगा। तो इन सभी नंबर्स में मुझे 5 का पावर मिलेगा। इन सभी नंबर्स में मुझे क्या मिलेगा? 5 का पावर मिलेगा इन सभी नंबर्स में। अब ये जैसे ये ई को डिनोट कर रहा होगा, ये जे को डिनोट कर रहा होगा, ये ए को डिनोट कर रहा होगा, ये टी को डिनोट कर रहा होगा, ये वाई को डिनोट कर रहा होगा। तो ई जो टी, ठीक है, हाँ ये तो लॉजिकल रीजनिंग में अगर कभी पढ़ा है कोडिंग डिकोडिंग उसमें भी यूज होता है हमारा। तो इन सभी नंबर्स में मुझे 5 का पावर मिलेगा। आप कहोगे सर क्या यहाँ पे 2 का पावर निकालने की जरूरत नहीं है? कोई नीड नहीं है, क्योंकि हर एक इवन नंबर में 2 का पावर है। जैसे 2 to the power 4 है ना, 4 to the power 6, 6 to the power 8, 8 to the power 10, 10 to the power 12, 12 to the power 14, 14 to the power 16। इन सभी में हमें क्या मिल रहा है? 2 का पावर मिल रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स, आउट ऑफ 26 देयर आर 13 नंबर्स जिसमें 2 का पावर मिलेगा। तो डेफिनेटली 2 का पावर 5 की पावर से ज्यादा होगा। सो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट यू नीड हियर, कैलकुलेट ओनली द पावर ऑफ 5। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं, ये तो 7 पावर मिलेगा मुझे यहां पर, आगे मुझे 12 पावर मिलेगा, बिकॉज 10 इज नथिंग 5 इंटू 2, 5 टू द पावर 12, 2 का पावर 12, 15 इज नथिंग 5 इंटू 3, 5 टू द पावर 17,
20 is nothing, 5 into 4, 5 to the power 22. 25 is 5 into 5, which is 5 to the power 2, and 5 to the power 2 का whole power 27, तो it becomes 5 to the power 54 plus 54. देखो जरा, ये बात समझ में आती है क्या? यहां पर हमें टोटल 5 टू द पावर 54 मिलेगा, वहां पर हमें टोटल कितना मिलेगा? 5 टू द पावर 54 मिलेगा। ध्यान से देखो, वहां पर हमें टोटल कितना मिलेगा? 5 टू द पावर 54। यहां पर पावर 7 मिला, यहां पर पावर 12 मिला, यहां पर पावर 17 मिला, यहां पर पावर 22 मिला, वहां पर कितना मिला? 27 इंटू 2 54 पावर मिली। इन सबको ऐड करने में हम लोग एक्सपर्ट हैं, इनको ऐड करने में हम सब लोग एक्सपर्ट हैं। देख लो जरा, 19 और 17 36 और 58 विच इज एंड 54 112। तो जब हम लोग इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और ए बी सी डी को इसने यहां पे डिफाइन किया हुआ है, तो इसके एंड में देयर आर 112 नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आएंगे? 112 नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। तो इसके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 112। ये एक थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन जो मुझे लगता है, ठीक है। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लगी होगी कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे सोल्व होगा, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे एक क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, देखो जरा, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू हमारा 1000, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस मुझे बताने हैं कितने होंगे। सबसे पहली बात तो ये नंबर्स क्या क्या लिखे हुए हैं इसने? यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 को हम लोग 10 इंटू 1 बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे 20 लिखा हुआ है, 20 को हम लोग 10 इंटू 2 बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 30 को हम लोग 10 इंटू 3 बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चलते 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 हम लोग आगे क्या बोलेंगे इसको? 10 इंटू 100। मुझे नहीं लगता किसी को यहां पर कोई प्रॉब्लम होगी। सो 1 के साथ मुझे एक 10 देखने को मिला, 2 के साथ मुझे एक 10 देखने को मिला, 3 के साथ मुझे एक 10 देखने को मिला, और 100 के साथ भी मुझे एक 10 देखने को मिला। सबके साथ एक एक 10 मल्टीप्लाई में है, और 1 से लेके 100 तक देखो, 1 के साथ 10, 2 के साथ 10, 3 के साथ 10, लास्ट में 100 के साथ 10। देयर आर 100 नंबर्स, ऐसे 100 नंबर्स है हमारे पास। तो मेरे भाई थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, तो ये 10 कितने मिल जाएंगे? 10 का पावर 1, 10 का पावर 1, 10 का पावर 1, ये तो मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में इनका पावर ऐड होता चला जाएगा। तो बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास? 10 टू द पावर 100 बाहर निकल जाएगा। 10 का पावर 1 ये रहा, 1 ये रहा, इनको ऐड करोगे तो 100 होगा ना, क्योंकि 1 के साथ 10 था, 2 के साथ 10 था, 3 के साथ 10 था, ऐसे 100 के साथ 10। और अंदर मेरे पास क्या बचेगा? फिर मेरे पास बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल 100 तक, ये बचेगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल 100 बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है, बच्चा यहां कॉमन ले लेता है, कहता है सर 10 ही तो कॉमन आ रहा है। बच्चे 10 कॉमन तब आता अगर ये प्लस का साइन होता है, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई के साइन में पावर ऐड होता है, मल्टीप्लाई के साइन में पावर ऐड होता है। तो 10 का पावर 1, 10 का पावर 1, 10 का पावर 1, ऐसे 100 टाइम्स 10 का पावर 1 होगा, तो उनको ऐड करोगे तो 10 का पावर 100 बन जाएगा। अंदर कितना मिला? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 100, ये बना, दिस इज फैक्टोरियल 100। तो 10 का पावर 100 इंटू ये बना हमारे पास फैक्टोरियल 100। तो फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरोस निकालने पड़ेंगे, ये तो मुझे पता है। यहां पर दिस इज 5 इंटू 2, तो 2 का पावर 100, 5 का पावर 100, ये तो 100 जीरोस हैं यहां पर, इसमें तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं। दीज आर 100 जीरोस, ये 100 जीरोस तो सभी को क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे कि हाँ सर ये 100 जीरोस बनेंगे। बट फैक्टोरियल 100 में कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं? सो आपको सिर्फ 5 की पावर फोकस करना है। तो फैक्टोरियल 100 में 5 की पावर देखो जरा कितना आएगा? 20 को 5 से किया तो 4। सो फैक्टोरियल 100 में जो 5 की हाईएस्ट पावर होती है वो 24 होती है। फैक्टोरियल 100 में जो 5 की हाईएस्ट पावर होती है वो 24 होती है। तो 24 जीरोस मेरे यहां से आएंगे, 24 जीरोस मेरे यहां से आएंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो टोटल मेरे पास कितने आएंगे? 124 जीरोस आएंगे। टोटल मेरे पास कितना आएंगे? 124 जीरोस। बोलो जरा, ये बात आप लोगों को समझ में आने लगी क्या? ये बात आप लोगों को समझ में आने लगी क्या? 10 टू द पावर 100, तो 100 जीरोस तो ये फिक्स है। फैक्टर 100 में 24 जीरोस होते हैं, तो 100 प्लस 24 124 जीरोस।
तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं इसमें, इसके प्रोडक्ट में 124 जीरोस आने वाले हैं। दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक यहां पर खत्म होता है नंबर ऑफ जीरोस वाला। ये नंबर ऑफ जीरोस वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। बड़ा ही प्यारा टॉपिक था, ठीक है, अच्छा था, ठीक है। इसमें हमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक बार, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन से, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा 20th सेशन, ठीक है। इन सेशंस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। इन पे अपने वैल्यूएबल कमेंट दिया करो, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, ठीक है। और शेयर जरूर करो यार इन सभी सेशंस को, तभी मजा आएगा।